आइडिया दिया है तुम लोगों ने। मनाली जाएंगे नए साल में। मनाली की वो हंसी वादियां, वो खुला आसमां, बर्फ गिर रही होगी, मैं और मुआ कन्हैया एक साथ। और हम? हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों भी चलोगे ना? हम सब चलेंगे, तुम सब चलोगी और तुम सब बर्फ में ऐसे गोले बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक के खेल रहे होगे। अरे 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 नहीं, अरे मुझे डर लग रहा है। बस 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 बस, मैं अब भी जाकर दादी से बात कर लेती हूँ, ठीक है? फ्रेंच वाली मम्मी, हम लोग पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वाह 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 छुटकी, पैकिंग शैकिंग की बातें चल रही है। हाँ हाँ बस, हाँ कोई पैकिंग वैकिंग नहीं होगी। चलो जाओ, होमवर्क कंप्लीट करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे पता भी है बाहर घूमने जाने में कितना खर्चा होता है क्या? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि घर तो हम बड़ों को चलाना होता है ना बेटा। आप लोगों को क्या है, सिर्फ बोलना होता है। मम्मी यहाँ चलेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो। ओह बर्फ मत डालो, ओह मुझे ठंड लग रही, ओह मेरी साड़ी, मेरे बाल खराब हो रहे हैं। कुछ भी, कुछ नहीं मलानी वलानी जाना है हमें। जाओ होमवर्क कंप्लीट करो, जाओ। और जल्दी होना चाहिए, मैं आऊंगी चेक करने। ये क्या किया तुमने? बच्चों का दिल तोड़ दिया ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। प्रेमा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, घर का हिसाब भी तो देखना पड़ता है ना मुझे। और तुम्हें पता है, सासू माँ ने घर में बचत अभियान शुरू किया हुआ है। आय हाय। प्रतिभा, मैं सोच रही थी कि हम सब बहुएं मिलकर के बात करें तुम आजी से, है ना? अच्छा आइडिया है ना? इस घर में बहू मत चलता है कि सास मत चलता है? भूल गई तुम? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कल ही आई हो शादी करके। नहीं प्रतिभा, मेरा और कन्हैया का रिश्ता तो 7 जन्मों का है। ये क्या शादी हो जाए, खो जाती हूँ ना। प्रेम प्रेम। प्रेमा जी, भूल गई पिछली बार क्या हुआ था? अरे बहुमत के चक्कर में वो दंत परी के किस्से में कैसे फंस गए थे हम लोग। वो तो अच्छा है सासू माँ ने हमें बचा लिया था। बहुमत तो अब नहीं जाएंगे हम? मतलब दिलवाले दुल्हनिया मनाली लेके नहीं जाएंगे? ना ना प्रेमा जी, प्रेमा जी, दिल वाले दुल्हनिया जरूर ले जाएंगे। हाँ, बड़े बाजार के सेल में। फिर जूते, चप्पल, कपड़े, साड़ी, लिपस्टिक, जो खरीदना है खरीद लेना। मजाक कर रही हो? बात ही नहीं करनी मुझे। ओफो प्रेमा, देखो प्रेमा, मैं तुम्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो प्रेमा, बच्चों को झूठी आशा देकर बाद में उनका दिल तोड़ने से तो अच्छा है ना कि पहले ही उन्हें सब सच बता दो कि नहीं होगा मतलब नहीं होगा। हमारा मनाली जाना नहीं हो पाएगा। बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चों, मुझे पता है तुम लोग बुद्धि से मिलने जाना चाहते हो ना? मनाली जाके न्यू ईयर मनाना चाहते हो ना? लेकिन प्रतिभा मानी नहीं, है ना? सेल्फी वाली मम्मी, आपको पता है वहाँ पे कितनी मुलायम मुलायम ठंडी ठंडी बर्फ गिर रही है। हमें बर्फ के लड्डू बनाकर खाने हैं, क्योंकि हमने आज तक बर्फ कभी भी गिरते हुए नहीं देखी। हमें बर्फ गिरते हुए देखनी है। अजय, इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत? बर्फ गिरते हुए देखने के लिए मनाली जाने की क्या जरूरत? मैं तो यही मेरठ में ही दिखा सकती हूँ। यहाँ अपने मेरठ में? सेल्फी वाली मम्मी, मेरठ में ओले गिरते हैं, बर्फ नहीं। हमें बर्फ गिरते हुए देखना है। बर्फ। अरे हाँ हाँ,
मैं बर्फ गिरते हुए देखने की बात कर रही हूँ। तो बताओ, दिखाओ अभी के अभी। अभी के अभी यहाँ? हाँ। बस तुम लोग थोड़ी देर रुको। प्रतिभा बहन, मुझे तो लगता है कि लड्डू बच्चों ने चुरा के खाए हैं। लेकिन नहीं, सोच के देखो। ये मुझे देखो, देखो, मुझे लगता है ये नंदोई जी का भी तो काम हो सकता है। सत्य वचन प्रतिभा भगिनी, क्योंकि कल तक तो होली का भी हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, उनका हाथ नहीं, उनका हाथ वहां तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। अरे लेकिन वो हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर से सोच के देखो। अरे मुझे देखो, देखो, हम सबको पता है नंदोई जी को मीठा कितना पसंद है। मुझे तो लगता है ये उन्हीं का काम है। जो भी होगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब मैं फिर से लड्डू बनाऊंगी। और इस पर लड्डू में शक्कर नहीं, मिर्ची मिलाऊंगी। और अब ये बचत के लड्डू नहीं, मिर्च के लड्डू कहलाएंगे। तो बच्चों, तुम लोग तैयार हो बर्फ गिरते हुए देखने के लिए? सेल्फी वाली मम्मी जल्दी जल्दी बर्फ दिखाइए ना। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखें मत खोलना। चलो चलो, आंखें बंद करो। आप आंखें खोलो और देखो कैसे बर्फ गिर रही है। मैंने कहा था ना, मैं तो मेरठ में बर्फ गिरा दूंगी। आ रहा है ना मजा? आप खुश? चलो चलो और बर्फ गिराते हैं। ये ऐसे कितना मजा आ रहा है। ला 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 ला। अरे बच्चों, वो देखो, वहाँ पे बर्फ गिर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता सिस्टर कि मम्मी लोगों के पास जाने से कुछ होगा। भूल जाओ मनाली जाना, यही मना लो नया साल शान से, बड़े आराम से। सिस्टर सिस्टर सिस्टर, जल्दी अपना अपना सामान पैक करो, हम लोग मनाली जा रहे हैं। क्या? हाँ। लेकिन परमिशन किसने दी? पापा ने? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, हमारी घर की सुप्रीम कोर्ट, हमारी प्यारी दादी, उन्होंने कहा कि हम मनाली जा सकते हैं। ए, तू हंस क्यों रही है? अरे दादी ने कोई परमिशन नहीं दी है, ये तो सिर्फ छोटू सा चंचल अटैक था। पकड़ो इसको, पकड़ो। आज तू पकड़ी गई। अरे दादी को सब बता। रुको। सिस्टर्स, मेरे खुले हुए दिमाग में एक आइडिया आया है। चंचल ने भले ही मजाक का अटैक किया हो, पर ये अटैक सच भी हो सकता है। मतलब अगर हमने सच में दादी मना ली तो हम सब जा सकते हैं मनाली।
देखिए प्रतिभा बहन, सिर्फ बीच में मिर्ची डाली है इसलिए रंग भी लाल नहीं हुआ। हो गए मिर्च के लड्डू तैयार। पंजीरी, अब जो भी इस लड्डू को चुरा चुरा कर खाएगा वो सी सी करता हुआ चिल्लाएगा एवं की आवाज से चोर पकड़ा भी जाएगा। शुभ है। अरे बहुओं, अरे कहाँ मर गई सबकी सब? दादी 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 दादी। अरे दादी, अब कहाँ गई थी? इतना सारा सामान उठाकर नहीं दीजिए। और क्या, हमारी मम्मियों को तो बेचारी दादी की फिक्र ही नहीं है। बेचारी हमारी दादी सारे घर के काम करती है। बेचारी दादी? आओ दादी, वहाँ सोफे पे बैठो, शान से, बड़े आराम से। चलो चलो चलो। ये क्या खेल दिखा रही हो तुम सब? हाफ टिकट और फुल तमाशा? क्या चाहिए, सच सच बताओ। अरे दादी, आप भी, हम अपनी प्यारी दादी की थोड़ी सी भी सेवा नहीं कर सकते? और इस सेवा के बदले में कौन सा मेवा चाहिए वो भी बताओ जरा। ये क्या, रसोई वाली मम्मी ने वापस लड्डू बना लिए? नहीं नहीं, दादी के लिए 2 लड्डू लेके जाती हूँ। दादी तो बहुत खुश हो जाएगी और मनाली जाने के लिए तुरंत हाँ बोल देगी। सच सच बताओ, बात क्या है और क्या चाहिए तुम्हें? वो दादी, आपको तो पता ही है कि बुद्धि स्कॉलरशिप के लिए मनाली गई है। वो मुझे क्या, वो तो पूरे घर को पता है और स्कूल को भी पता है। तो दादी, अरे शक्ति और चंचल कह रहे थे कि उन्हें बुद्धि की बहुत याद आ रही है। अच्छा, और तुझे नहीं आ रही? नहीं नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा आ रही है। मुझे तो इन तीनों से भी ज्यादा आ रही है। दादी, हमें बुद्धि के पास जाना है। दादी, पता है वहाँ इतनी मस्त बर्फ गिर रही है और हमें भी बर्फ गिरते हुए देखना है। दादी, हमें बर्फ के लड्डू बनाकर खाने हैं। दादी प्लीज। दादी, तब तक आप ये लड्डू खाइए। खाइए। अच्छा, ओह, मेरी दादी कितनी दुबली हो गई है ना। अच्छा, तो बर्फ के लड्डू खाने के लिए दादी को ये लड्डू खिलाए जा रहे हैं? लेकिन दादी अगर ये लड्डू खाने के बाद ना कह दे तो नहीं। ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर मानोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। हाँ दादी, आपकी कोई भी शर्त मंजूर है। सारी शर्तें मंजूर है। सारी शर्तें मंजूर है। सारी शर्तें। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है तो दादी ने भी मनाली जाने के लिए मंजूरी दे दी। कान खोल के सुन लो, अब अगर किसी ने शरारत की ना तो मनाली जाने का प्लान कैंसल। नहीं करेंगे दादी, नहीं करेंगे। हम कोई भी शरारत नहीं करेंगे। चलो सिस्टर्स, पैकिंग शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। अरे मुझे भी लेके जाओ।
अगर पानी की पाइप फूट गई होती और घर में पानी खत्म हो गया होता तो तेरा क्या होता कुंती? अंजलि, सीसी करने की आवाज आ रही है। इसका मतलब चोर पकड़ा गया। चल 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 चल। अब तो सी पंजीरी, सी सी सासू माँ कर रही है। शी शी कहाँ है शायद की शीशी? सासू माँ अब सी सी क्यों कर रही है? अरे शी ना करूं तो क्या भजन गाऊं? अरे मुंह में आग लगी हुई है। अरे ऐसे लड्डू बनाए तूने? माँ जी चुप कर। ये है तेरे बचत के लड्डू। ऐसे लड्डू बनाओ तो मिर्ची वाले, ताकि कोई खा ना पाए और सारे के सारे बच जाए। ये है तेरी बचत। अरे ओ एक वो अकल की मलिका क्या कम थी जो लाइन? अरे नहीं, तू भी उसी के रास्ते पे चल पड़ी। नहीं माँ जी, ये बचत के लड्डू नहीं, चोर के लड्डू हैं। चोर के लड्डू? अरे ये क्या नया तरीका इजाद किया है रसोई की वैज्ञानिक? जी सासू माँ, वो दरअसल पंजीरी के बचत के लड्डू किसी चोर ने चुरा कर खा लिए थे। इसलिए उस चोर को पकड़ने के लिए पंजीरी ने ये मिर्ची के लड्डू बनाए थे सासू माँ। हाँ, ताकि वो चोर सी सी करता पकड़ा जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि पहले भी आप ही ने लड्डू चोरी करके खाए थे। छुटकर, ये रसोई मेरी, ये घर मेरा, और इस घर का खर्चा चलता है ना वो तिजोरी भी मेरी। तो मुझे क्या जरूरत है चोरी के लड्डू खाने की? ये लड्डू तो मुझे बच्चों ने खिलाए थे। बच्चों ने? मतलब पंजीरी पहले भी लड्डू बच्चों ने चुरा कर खाए थे? सासू माँ, एक मिनट। इसका मतलब ये शैतानी बच्चों की है। बर्फ देखने मनाली जाएंगे। बर्फ तो क्या, अब तो मैं उन्हें बर्फ की रेडी तक नहीं लेके जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं उन्हें।